नमस्कार साथियों। डर डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों की मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग 3 लिखा हुआ है और ये अभी वर्तमान की वेटिंग की बात चल रही है। क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 में आपके साथ धोखा हो चुका है, तो आगे धोखा ना हो तो हम वर्ग 2 की वेटिंग और वर्ग 2 की पद्धति पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे वेटिंग वर्ग 3 की। हुआ यूं कि हम लोग अभी जब भोपाल गए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट जब गए थे भोपाल, मिला वहां पर कि आश्वासन मिला। आश्वासन क्या? सेकंड काउंसलिंग करी जा सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त खाली पड़े पदों को जोड़ा भी जाएगा, जो कि हमारी एक सफलता मानी जा रही है। लेकिन मैं तब तक यकीन नहीं करता किसी बात पर जब तक कि वो ऑथेंटिकेट ना हो जाए या फिर ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। तो आप लोग ये मत सोचिएगा। और हाँ, वेटिंग भी कितनी क्लियर होगी? 4, 5, 6, 7, 8 और क्या हो सकती है सेकंड काउंसलिंग में। लेकिन इसके अलावा हमारे पास आरसीआई के पद है, जिसके लिए हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आरसीआई ने अपना दावा कर रखा है कि 3200 पोस्ट उनको चाहिए। तो ये तो अलग मैटर है। लेकिन हाँ, इसलिए पदवृद्धि क्यों आवश्यक है बताता हूं आपको। पदवृद्धि इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर वेटिंग क्लियर होती भी है और 5-10 होती है तो बेचारे बच्चे जो 15, 20, 25, 30, 45 पे हैं, 50, 52 तक भी वेटिंग है, 55 तक वेटिंग है लोगों की, और भी ज्यादा हो सकती है, इतने तो हमारे पास आ चुके हैं। अब कई बार आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, कई वर्षों में इन्होंने वेटिंग को क्लियर नहीं कराया। वर्ग 1 वालों के साथ भी यही हुआ, वर्ग 2 के साथ भी यही हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपका भला हो जाए, तो हम लोग पद्धति इसलिए भी कर रहे हैं कि इससे सबका भला होगा, पद्धति से सबका भला होगा। और ऐसा नहीं कि हमने कभी काम किया तो हुआ नहीं है। देखो, काम भी हो रहा है। काउंसलिंग की बात चल रही है। जो रिजल्ट करवाया था तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, जो नॉट सिलेक्टेड थे, जो वेटिंग थे वो सिलेक्टेड हो गए, जो नॉट सिलेक्टेड थे वो वेटिंग में आ गए। तो ये भी हमारी एक जीत ही है, सफलता है कि नहीं है? क्योंकि ये काम करवाना भी अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर था। बहुत सारे बच्चे थे जो नॉट सिलेक्टेड रह जाते, अगर ये गलती रह जाती तो। ये सब करवाया। देखो, ये बच्चों ने प्रूफ भेजा, हमारे पास प्रूफ भेजा है कि ये पहले नॉट सिलेक्टेड, सब सिलेक्टेड हो गए। अब ये बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। कट ऑफ कम हो गया तो हमने ये वीडियो पहले बना भी रखे हैं, लेकिन हमें लड़ना है इस बात पर। कुछ बच्चे पूछे थे कि कितने नंबर तक कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितने कट ऑफ कम होगा, सॉरी कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी आपकी 5 से 10 या 12 ये वेटिंग जनरली क्लियर हो जाती है। लेकिन हमारे पास पद बहुत सारे खाली पड़े हैं, अगर वो ऐड हो जाते हैं तो वो ऐड ऐसे नहीं होंगे कि इन्होंने बोल दिया कि अतिरिक्त पद ऐड करेंगे तो हो जाएगा। भाई नहीं करे तो क्या कर लोगे? पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप देखोगे कि आरसीआई पदों को नहीं जोड़ा तो क्या कर लोगे? तो मुझे तो आप सबके लिए ध्यान रखना है ना कि अगर ये पद ऐड हो जाते हैं तो ही आपकी प्ले 22, 23, 25, 30, 50 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। और अगर पद वृद्धि हो गई तो 10-10 परसेंटाइल तक, जी हाँ, 10-10 परसेंटाइल तक कम हो सकते हैं, जो कि मैंने प्रूफ पिछले वीडियो में दे दिया है। बार बार वो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई कितनी वेटिंग क्लियर होगी, तो भाई अभी तक के इतिहास के हिसाब से 2, 4, 5, 6, 8, 10 तक तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पोस्ट भी हैं और हम उनको जुड़वाने में सफल हो जाए तो आपका भला होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे साथ जुड़े रहो, हमारी टीम पर भरोसा करो। कुछ लोग फालतू के हरकतें करते हैं, डिस्कशन करते हैं और आपको परेशान कर देते हैं, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े रहो, हम सबको देख लेंगे। कुछ लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो मैंने देखा है। जो लोग नहीं चाहते कि पद्धति हो, जो लोग नहीं चाहते कि पोस्ट बढ़े, जो लोग नहीं चाहते वेटिंग क्लियर हो, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों से सावधान आपको रहना है। इसीलिए मैं हमेशा से आपके साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात, भाई देखो, अब हम खूब कोशिश कर ले, लेकिन अब लाखों बच्चे सिलेक्ट नहीं करवा सकते, हजारों ही करवा पाएंगे, 2, 4, 5 हजार सिलेक्ट करवा पाएंगे। और पदवृद्धि के लिए हम 10,000 तक की डिमांड रख रहे हैं। अभी फिलहाल 25,000 मांगते हैं। कुछ बच्चे बोला था 25,000 की जगह पे कम क्यों कर दी? अरे तुम ही तो गलती कर दी है। पिछली बार गए थे तुम ही 2,000 तो पद हम वहां पे कम डिमांड कर रहे हैं। तुम बढ़ोगे, हम पद की ज्यादा डिमांड करेंगे, तो अगली बार जो आंदोलन होगा उसमें ज्यादा लोग आएंगे, हम वापस 25,000 का पोस्ट, हालांकि 25,000 ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी देगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है। अभी एक वीडियो देखो, आज का प्राइमरी शिक्षक का आंदोलन का वीडियो देखो, शेयर कर देना, सबको सीख लेनी चाहिए। अरे कम से कम 12,000 बच्चे गए हैं, 12,000 बच्चे। देखो, ये आज का
यूपी का, उत्तर प्रदेश का प्रोटेस्ट है, उत्तर प्रदेश का, वहां पर बच्चे एकजुट होकर काम कर रहे हैं और वो भर्ती लेके भी आएंगे, प्राइमरी शिक्षक भर्ती लाने के लिए गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भैया दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप जुड़े भी रहें, ठीक है। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बोल देना, गांव किसान के बच्चों को 600 रुपए में, बाकी बच्चों को अपन दे रहे हैं लगभग 700 रुपए में पूरा कोर्स साल भर का। वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षा आ सकती है, जो कि दिसंबर जनवरी तक आ सकती है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। इसके अलावा हमें सेकंड काउंसलिंग अतिरिक्त पदों के लिए जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा, लेकिन ये काम मैं तभी करूंगा जब हमारे जिला कोऑर्डिनेटर एक्टिव होंगे, जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस बार लगभग 2000 के आसपास भीड़ आएगी, तो ही हम डिमांड कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं पदवृद्धि का क्या हुआ, अरे तुम घर बैठे पूछते हो पदवृद्धि का क्या हुआ, जब हम बुलाते हैं तो 500 बच्चे भी नहीं पहुंचते। इस बार मुश्किल से 150 बच्चे, 150-200 बच्चे थे। ये गलत बात है। ये आप बोलते तो हम आएंगे, जब नहीं आ सकते। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था। इस चैनल पर ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि पदवृद्धि का काम हम इसी पे करेंगे। और आए वहां पे कितने 150 लोग, ये गलत बात है कि नहीं? आप लोग अगर खुद ही समर्थन नहीं कर सकते अपना, आप लोग खुद ही नहीं आ सकते, तो कोई क्या कर लेगा? इसीलिए हमें फिर से चलना होगा, क्योंकि ये करेंगे कि नहीं करेंगे वो बिलीव नहीं है। 5-10 वेटिंग क्लियर भी हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आरसीआई पद के लिए हाँ, कुछ बच्चे कोर्ट केस के नंबर मांग रहे थे, कल मैंने दिया था। हालांकि 9522237038 पर मैसेज कर दो। क्या 2200 पोस्ट जो है ना, इसकी 2200 पोस्ट, 2200 रिक्त पदों पर भर्ती, 2200 रिक्त पदों पर केस मैसेज कर दो, या 2200 पोस्ट केस कर दो ना। क्योंकि आज हम, कल भी वकील साहब गए थे, लेकिन उनके बड़े हियरिंग थे तो कल मिल नहीं पाए वो। तो आज हम लोग जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे 5-10 बच्चे आ भी चुके हैं वहां पर, 10-12 बच्चे हम लोग मिलकर जा रहे हैं। इसका केस फाइलिंग की हमारी तैयारी, सोमवार को आपको केस नंबर मिल जाएगा। जिनने पहले डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट पहले दे दिए हैं, वो लोग का नाम सोमवार को आ जाएगा, और बाकी जो आज देंगे उनका बुधवार गुरुवार तक आ जाएगा। तो अगर वो हाँ पेमेंट और डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, रिजल्ट, ठीक है, ये लगेगा। बाकी सबूत हमने इकट्ठे करे हैं, कितने आरसीआई से नॉट सिलेक्टेड हो रहे हैं, कितने सेकेंड ईयर वाले डीएड में बाहर होंगे, कितने बच्चे और भी तरीके से बाहर होंगे। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अतिथि गलत टिक कर दिया, बच्चों को फोन आ रहे हैं सर हमने। एनआईएस वाले अगर पूरे बाहर हो जाते तो यहां पर काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में वेटिंग क्लियर होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन चूंकि वहां पर जेन्युइन बच्चे ज्यादा थे, तो लगभग 20-30% बच्चे उसमें से बाहर हो जाएंगे। 638 बच्चे हैं, 638 में से करीब 450 तो सिलेक्ट हो जाएंगे। केवल 150 मात्र सीट हैं जो एनआईएस से खाली होंगी, आरसीआई में ज्यादा खाली होंगी, लेकिन उसको हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये कोर्ट में लड़ने के लिए हमें विशेष शिक्षकों की जो सीट खाली बचेंगी, गलती विशेष शिक्षकों की नहीं है, उनने अपनी सीट डिमांड करी, लेकिन उन्होंने 3200 पोस्ट पे दावा कर दिया। तो भाई 3200 पोस्ट आप ले लेते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 3200 पोस्ट आप ले लेते, लेकिन आरसीआई वाले 3200 हो तो सही। वो 3200 है नहीं, वो है 761 पूरी ले लो। मैं तो बोलता हूं 800 ले लो, 900 ले लो, 1000 कर दोगे तो भी 2200 पोस्ट खाली रह जाती हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल बच्चों को ये मिल जाए। मेरा कोई इंटेंशन किसी बच्चे का दुर्व्यवहार या किसी बच्चे को परेशान करने का नहीं है। मैं सबका भला करना चाहता हूं। जो पोस्ट खाली बच जाएंगी वो अब तो गई, वेस्ट हो जाएंगी, फिर कोई मतलब नहीं उसका। तो हम चाहते हैं इस बार 3200, क्योंकि 13,000 पोस्ट नॉर्मल स्टूडेंट के लिए निकली थी, ठीक है, उसमें से 3200 पोस्ट इनको दे दी गई, लेकिन अब नहीं है। तो ये खाली पड़े पदों पे हमें लड़ना होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, स्टेटस पे लगाएं, ताकि हम आगे मिल सके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। भोपाल चलेंगे, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ट्राइबल वालों का साथ दीजिए, डॉक्यूमेंट। अरे ट्राइबल वालों का होने वाला है, 3 दिन रुक जाओ। ट्राइबल वालों के नोटिस तैयार हो गया है, ट्राइबल वालों की भी होगी। अरे मैं सबके साथ में हो जाइए, क्यों परेशान हो रहे हो? हम गए थे, ट्राइबल बोल के आए, उन्होंने बोला 4-5 दिन लगेंगे। अमूमन डीपीआई और ट्राइबल के बीच में 15 से 20 दिन का गैप रहता है हमेशा। और कभी कभी तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता चल जाए सीट कितनी, कोई बच्चे कितने ट्राइबल उधर चले गए। तो चीजें इसलिए हैं कि अब आप ट्राइबल वालों को भी भला होगा। बस वीडियो को शेयर कर देना, स्टेटस पे लगा लेना। अगर आप पदवृद्धि चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सेकंड काउंसलिंग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड काउंसलिंग की डिमांड सबसे ज्यादा डिमांड थी, जो हमारी मान ली गई है। इसलिए हम सबका धन्यवाद करते हैं, अधिकारियों का और बच्चों का, जो हमारे साथ दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।